हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डार्लिंग्स मूवी का, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं बद्रू और हमजा, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और फाइनली हमजा को एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द शादी करेंगे। कहानी सीधे 3 साल बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमजा खाना खा रहा है और उसके खाने में कुछ कंकर आ गया था, इसीलिए वो गुस्से में बद्रू को यहाँ पे मारता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है, थोड़ा सा आइडिया आता है कि हमजा हमेशा रात को पी के आता है और बद्रू को मारता है। बट सुबह हम देखते हैं वो फिर से बद्रू को मनाने जाता है, पता नहीं किस आदमी है, रात को मारता है और सुबह ऐसे बिहेव करता है कि सब कुछ जैसे नॉर्मल है। हमजा और बद्रू की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ये लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे एक बिल्डर आया है और सब लोग एग्री कर चुके हैं। बिल्डर ये सोसाइटी को रिन्यू करना चाहता है और सब लोग इस बात पे एग्री कर चुके हैं एक्सेप्ट हमजा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा डिमांड कर रहा है। तो बद्रू यहाँ पे हमजा को रिक्वेस्ट करती है कि तुम एक बार जाके बिल्डर से बात कर लो। अभी हमें हमजा का ऑफिस सीन दिखाया जाता है। वो एक यहाँ पे सीनियर टीसी था, बट उसका सीनियर उसे उसके पर्सनल काम करवाता था, यानी कि उसके टेबल साफ करना और टॉयलेट साफ करना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं बद्रू और उसकी मम्मी शमसू को। तो बद्रू जहाँ पे रहती थी, शमसू भी उसी बिल्डिंग के नीचे ही रहती है और बद्रू शमसू का यहाँ पे बातचीत होता है और उसमें वही टॉपिक डिस्कस हो रहा था कि कैसे हमजा उसे हमेशा रात को आके मारता है। सो शमसू यहाँ पे बद्रू को बोलती है कि तुम उसे जहर दे दो या फिर रैट पॉइजन दे दो। बद्रू का ये सोचना था कि उसका पति यानी कि हमजा रात को डेली पीता है, इसीलिए वो उसे मारता है। इसलिए उसका पीने का आदत छोड़ने के लिए वो पास के एक मेडिसिन दुकान जाता है और वहां से कुछ तो दवाई लेके आती है और रात में एक मटन करी बनाती है, उसमें वो दवाई मिला दिया था। इधर हम देखते हैं हमजा ऑफिस से लौट के आता है और वो मेडिसिन स्टोर भी उनके घर के पास ही था। तो वो मेडिसिन स्टोर वाला बोलने लगता है कि हमजा को बोलने लगता है कि क्या भाई, सुना है आप दारू छोड़ रहे हो। तो इससे हमजा को थोड़ा बहुत शक होने लगता है। फिर रात में वो घर जाता है और वो देखता है कि मटन करी बना हुआ है, इसीलिए वो बद्रू को बोलता है कि तुम ये मटन करी टेस्ट कर लो। तो बद्रू यहाँ पे झूठ बोलती है कि नहीं, मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तो तुम खा लो। इससे हमजा को पूरी तरह से शक हो गया था, क्या मिलाई है ऐसा सब पूछने लगता है और उसको फिर से मारने पीटने लगता है। तो बद्रू यहाँ पे उसको सच बोल देते कि तुम्हारा जो पीने की आदत है उसी को छुड़वाने के लिए मैंने मटन करी में ये दवाई मिलाई है। और ये बात सुन के हमजा उसको फिर से मारने पीटने लगता है। फिर इस मूवी में हमें और 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। एक का नाम होता है जुल्फी, जो कि कुकर वगैरह बेचने के लिए आता है और ये बंदा भी जानता है कि हमजा बद्रू को बहुत मारता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पास में एक मटन शॉप होता है, उसका ओनर जो कि शमसू का अच्छा दोस्त है। फिर भी बद्रू को लगता है कि हमजा सुधर जाएगा और वो सोचते हैं कि उन दोनों का जब बच्चा हो जाएगा तब हमजा पीना छोड़ देगा। इसलिए यहाँ पे वो अपने पति को सिड्यूस करने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद के लाई थी और हमजा जस्ट आने वाला था, उससे पहले सोसाइटी के लोग बद्रू को बुलाते हैं कि अभी बिल्डर आया है, तुम उससे बात कर लो और जैसे भी करके हमजा को मनाओ। अभी हम देखते हैं बद्रू वही बिल्डर जो मीटिंग कर रहा था वो मीटिंग अटेंड करने आई थी, बट वहाँ पे हमजा आ जाता है और वो ये देख के नाराज हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनका घर बिल्डर को दिया जाए, इसलिए वो घर जाता है। और बद्रू जो ड्रेस और पॉइंटेड हिल्स वगैरह लाई थी उसी को देख के उसे शक होने लगता है कि उसका किसी के साथ अफेयर है। तो वो और भी ज्यादा गुस्से में वही पॉइंटेड हिल्स लेके उसका हाथ पे वार करता है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं फिर से ये हरामी आदमी जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसे बिहेव करके बद्रू को समझाने का कोशिश कर रहा है और बद्रू यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके खुद को लॉक कर देती है। और हमजा जाने के बाद चीजें इधर उधर फेंक के तोड़ रही थी, तभी जुल्फी आ जाता है। जुल्फी को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो पुलिस कंप्लेन कर देता है। तो अभी हमें पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे बद्रू शमसू इन दोनों को बुलाए थे और इन लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था और हमजा को ये लोग अरेस्ट करके ले आए थे। यहाँ पे बद्रू भी मान जाती है कि हमजा उसे डेली मारता है, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर उसको सजा होगा, ऐसा इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं। बद्रू यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए रेडी थी, बट उससे पहले वो एक बार हमजा से मिलने जाता है। हमजा यहाँ पे झूठ मूठ का रोने लगता है कि वो आगे जाके सुधर जाएगा, जब उन लोगों का बच्चा होगा तो वो सुधर जाएगा, ऐसा वैसा बोलने लगता है। और बद्रू भी यहाँ पे पिघल जाती है और वो कंप्लेन नहीं करती। शमसू यहाँ पे बार बार बद्रू को बोल रही थी कि कंप्लेन कर दो, बट बद्रू यहाँ पे कंप्लेन नहीं करती। तो शमसू यहाँ पे उसको एक अच्छी कहानी सुनाती है कि एक बार एक बाढ़ आया था, तो नदी पार करने के लिए एक बिच्छू एक मेंढक के पास गया। तो मेंढक
बोला कि अगर बीच मझधार में तुमने मुझे डंक मार दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। तो बिच्छू ने उसको बोला कि अगर मैं तुम्हें डंक मारूंगा और तुम भी डूबोगे साथ ही साथ मैं भी मर जाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें डंक नहीं मारूंगा। तो मेंढक को लगने लगता है कि हाँ ठीक है, बट बीच मझधार में एक्चुअली वो बिच्छू मेंढक को डंक मार देता है। तो मेंढक बोलने लगता है तुमने डंक क्यों मारा? तो बिच्छू बोलने लगता है कि ये मेरा फितरत है, जिसका जो फितरत है वो वही करेगा। ये कह के शमशू हमजा को वार्न करने लगती है, तुम्हारा पति अभी भी तुम्हें मारता है, बाद में भी तुम्हें मारेगा। बट बद्रू यहाँ पे बोलते हैं कि हमजा उसके पिता के जैसा नहीं है। और यहाँ पे हमें पता चलता है शमशू के पति शमशू को भी बहुत मारते थे और वो बहुत सालों से लापता है, किसी के साथ वो भाग गए। अभी हम देखते हैं गाड़ी में बैठ के सब लोग घर जा रहे थे और हमजा को लग रहा था कि शमशू ने उसके खिलाफ कंप्लेन किया, इसीलिए वो शमशू को शमशू के साथ बदतमीजी करने लगता है, बदतमीजी से बात करता है और तो और एक मुक्का जैसा कुछ तो मारता है और शमशू के नाक से खून बहने लगता है। तो शमशू गुस्से में कार से उतर जाती है। इधर बद्रू उसको समझाने का कोशिश कर रही थी, बट शमशू बद्रू को बोलती है कि आज तुझे चुनना पड़ेगा, या तो मैं या तो वो। तो बद्रू यहाँ पे ऑब्वियसली अपने पति के साथ चली जाती है। अभी हमें 2-3 महीने का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि बद्रू अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तक वो अपने मम्मी से बातचीत नहीं कर रही है। लेकिन 1-2 महीना बाद फाइनली बद्रू उसके मम्मी यानी कि शमशू के घर आती है और उसे गुड न्यूज देती है। और यहाँ पे उसका पति यानी कि हमजा भी आया था, वो भी एक छोटा सा सॉरी बोल देता है। और ये सबसे पहले हमजा को पेट में कुछ दर्द हुआ था, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया था और यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रहा है और वो अभी अगर पीना नहीं छोड़ा तो मर जाएगा। और एक्चुअली में इसलिए वो पीना छोड़ता है, बट यहाँ पे बद्रू समझ रही थी कि अभी उसका बच्चा होने वाला है, इसलिए हमजा पी नहीं रहा है। ऐसे ही 2-3 महीना बीत जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं हमजा पी नहीं रहा था क्योंकि उसके जान को खतरा है और वो बद्रू को मार भी नहीं रहा है अभी। और एक दिन वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले कुछ हफ्तों से एक पकड़ मार को खोज रहे थे, तो उसका पता हमजा उस पुलिस वाले को बता देता है। बट वो पूछता है कि मेरे खिलाफ कौन कंप्लेंट किया था, तो वो पुलिस वाला जुल्फी की तरफ इशारा करता है और हमजा यहाँ पे समझ जाता है कि जुल्फी ने कंप्लेंट किया था। वो जुल्फी के पास जाता है और उसको बोलता है चल घर चलते हैं। और वो नोटिस करता है उसके कंधे में एक लंबा बाल है और वो हमजा को ऐसा लगने लगता है कि जुल्फी का और बद्रू का कोई चक्कर है, नहीं तो जुल्फी बद्रू के लिए कंप्लेन क्यों करेगा। और बातों बातों में जुल्फी को भी पता लग जाता है कि हमजा को पता चल चुका है कि जुल्फी ने कंप्लेन किया था, इसलिए वो उसे वार्न करने के लिए बद्रू को वार्न करने के लिए उसे फोन करके बोलती है कि हमजा को पता चल चुका है। इधर हम घर आके देखते हैं हमजा को वही ड्रेस मिलता है जो बद्रू ने उसे सरप्राइज करने के लिए लाई थी और तो और लास्ट मिस कॉल और लास्ट कॉल जुल्फी का था। तो ये देख के हमजा को और भी ज्यादा शक होने लगता है और वो फिर से बद्रू को मारने पीटने लगता है और इस बार उसे वो धक्का दे देता है। इधर बद्रू प्रेग्नेंट होती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो बद्रू यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत टूट गई थी और वो सोचती है कि वो सुसाइड कर लेगी, बट यहाँ पे उसे एक आइडिया आता है और वो डॉक्टर से कुछ नींद की गोली लेके घर जाती है। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन हम देखते हैं किसी तरह से बद्रू ने हमजा को बांध लिया है और उसको बहुत सारा नींद का गोली दे दिया, इसलिए हमजा नींद में है। और ये सारी बात बद्रू अपनी मम्मी यानी कि शमशू को बोल रही थी और शमशू यहाँ पे बोल रही थी कि उसे मार दो यानी कि हमजा को मार दो। लेकिन बद्रू यहाँ पे बोलते है कि हाँ वो इस बारे में अभी तक नहीं सोची है, बट अभी तक जितना भी हमजा ने उसके साथ किया है वो सब हमजा को भुगतना पड़ेगा। इधर ये बात जुल्फी को भी पता चल गया था। इधर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं हमजा का बॉस वो एक की खोज रहा है जो कि हमजा के पास ही है, इसीलिए वो हमजा को फोन करता है और फोन उठाती है बद्रू। और बद्रू यहाँ पे झूठ मूठ का बोलती है कि हमजा के पिताजी चल बसे, इसलिए वो अपने गांव गया है और फोन इधर ही भूल के गया है। लेकिन हमजा के बॉस का समहाउ हमजा का गांव का नंबर भी मालूम था, इसलिए वो वहाँ पे पूछ के उनको पता चल जाता है कि उसके पिताजी तो कई सालों पहले गुजर चुके हैं। तो वो हमजा के घर जाता है और सच क्या है ये पूछने लगता है। और बद्रू यहाँ पे झूठ मूठ का बोल देती है कि ये 2 दिन से पी के पड़े हैं, ये लो इनका हालत देख लो। और हमजा के बॉस को यहाँ पे लगने लगता है कि हाँ ये तो पियक्कड़ है, तो पी के पड़ा होगा और अपने बीवी को बोला होगा कि झूठ बोल दो, और वो कीज वहां से लेके वो चला जाता है। इधर हम देखते हैं बद्रू यहाँ पे कभी कभी
भी हमजा को टॉर्चर किया करती थी, और वो वही ड्रेस पहन के आती है और वही पॉइंटेड हिल से उसके हाथ के चारों तरफ मारने लगती है और उसको धमकाती है कि जल्द से जल्द पेपर में साइन करो क्योंकि बिल्डर को पेपर देना है। यहाँ पे हमजा साइन कर लेता है। इधर हम देखते हैं उनका नींद का गोली भी खत्म हो रहा था, इसलिए शमसू यहाँ पे वही कसाई के पास जाता है और वो उसको बोलता है कि तुम्हारा कुछ जान पहचान था जो कि ड्रग्स, मतलब नींद का ड्रग्स जैसा कुछ तो है, तो इसका जुगाड़ कर सकते हो क्या। तो वो कसाई यहाँ पे मान जाता है और ये ड्रग्स लेके शमसू को देता है और शमसू यहाँ पे वो ड्रग्स बद्रू को देते हैं। बद्रू और शमसा ये लोग मिलके हमजा को नींद में रखने के लिए वो ड्रग्स देते हैं। इधर हम देखते हैं पुलिस वालों को ऐसा लग रहा है कि बद्रू और जुल्फी का अफेयर है, इसलिए बद्रू और जुल्फी ने मिलके हमजा को मार दिया और ये झूठ मूठ का मिसिंग कंप्लेन लिखाने आए हैं। इधर हम देखते हैं ये लोग पकड़े ना जाए इसलिए जुल्फी ने इंजेक्शन लगा के हमजा को आजाद कर दिया है और हमजा डायरेक्टली पुलिस स्टेशन आता है और वो नशे में था और बताने लगता है कि बद्रू और शमसा ये लोग मिले हुए हैं। यहाँ पे वो नशे में था और नशे में ऐसा बोल रहा था, इसलिए उसके बातों को कोई यहाँ पे समझ नहीं पाता। इधर हम देखते हैं हमजा को बद्रू और शमसू जुल्फी ये लोग फिर से घर पे ले आके बांध देते हैं। हमजा इन लोगों को रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरे को छोड़ दो, मैं कभी तुम्हारे जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा, मैं गाँव चला जाऊंगा। बद्रू यहाँ पे बोलते है कि तुम ऐसा एक रिकॉर्ड करो, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करो, उसके बाद ही हम तुम्हें जाने देंगे। तो वीडियो मैसेज कुछ ऐसा था कि हमजा यहाँ पे बोल रहा है वो अपने बीबी को बहुत मारता है। पहले उसे लगा कि वो पी के आता है इसीलिए मारता है, बट लास्ट टाइम जो मारा था उसने पिया नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम दारू में नहीं, प्रॉब्लम उसमें है। और लास्ट लाइन था कि मैं बद्रू को और दुख देना नहीं चाहता, इसलिए मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ अपने गाँव। और यहाँ पे ये वीडियो सेव करके बद्रू यहाँ पे वो वीडियो पोस्ट कर देता है हमजा के टाइमलाइन में। फिर हमजा को यहाँ पे लगने लगता है कि अभी ये लोग मुझे आजाद कर देंगे, बट यहाँ पे हम देखते हैं शमसू उसके सिर के पीछे वार करती है और हमजा यहाँ पे बेहोश हो जाता है और ये लोग वो कसाई के मदद से उसी के गाड़ी में ये लोग हमजा को पैक करके ले जाते हैं और सीधा ट्रेन लाइन में बिछा देते हैं उसे। और आ रहे थे बट यहाँ पे बद्रू का माइंड चेंज होता है और बोलते हैं कि अगर मैंने उसे मार दिया तो वो साला मुझे हमेशा याद आता रहेगा, इसीलिए वो यानी कि बद्रू यहाँ पे हमजा को ट्रेन लाइन में उसे बांधे थे उसको खोल देती है और यहाँ पे ये लोग चले आते हैं और ट्रेन लाइन से उठ के भी हमजा यहाँ पे बोल रहा था कि चलो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन बद्रू यहाँ पे मना करती है। तो हमजा यहाँ पे बोलते हैं हाँ जाके मर, ऐसा मतलब रूडली बोलने लगता है। तो इधर हम देखते हैं एक ट्रेन आके हमजा को टक्कर मारता है और हमजा का काम तमाम। इधर मूवी के एंड में हमें 2 ट्विस्ट था जो कि अभी देखने मिलता है। बद्रू की मम्मी यानी कि शमसू यहाँ पे बद्रू को बोल रही थी कि हाँ तुमने ठीक बोला, अगर तुमने मार दिया तो वो हमेशा याद आता रहेगा। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि शमसू का पति मिसिंग नहीं हुआ था, शमसू ने अपने पति को मार दिया था और उस टाइम भी वो कसाई नहीं उसका मदद किया था ये सब चीज कवर अप करने के लिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमजा ने सुसाइड किया है, क्योंकि उसका जो लास्ट लाइन था कि मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ अपने गाँव, सब छोड़ के जा रहा हूँ, इस ये तक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था लेकिन अपने गांव वाला पार्ट बद्रू ने जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ ये वाला पार्ट इस तक सब सुने हैं वीडियो में, तो सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमजा ने सुसाइड किया है और सब लोग यहाँ पे उसके अंतिम दर्शन में आए हैं। और इधर हम देखते हैं बद्रू भी यहाँ पे आजाद हो चुकी है। इधर मूवी खत्म होता है। तो मूवी आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। वैसे पर्सनली देखा जाए तो इस मूवी में मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, मुझे लगा कि एक डार्क कॉमेडी मूवी होगा, बट ये मूवी थोड़ा डिफरेंट निकला और लास्ट में थोड़ा बहुत ट्विस्ट था। मूवी में कॉमेडी जैसा कुछ है नहीं और समहाउ आपको थोड़ा ड्राग फील होता रहेगा, बीच बीच में बोर हो जाओगे, फिर भी ये आप एक बार देख सकते हो। तो ये रही मूवी का एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी टाइप के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।